और वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने हाल ही में स्मृति वन, वासुदेव घाट और अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रवेश शुल्क लागू किया है। दरअसल ये फैसला नई सरकार के गठन के बाद लिया गया है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद से डीडीए की तरफ से लगाए गए इस शुल्क से लोगों की जेब पर काफी बोझ पड़ रहा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। अब पार्कों में मुफ्त में नहीं होगा सैर सपाटा, पार्क में फ्री एंट्री पर रोक, एंट्री शुल्क से लोगों की जेब पर पड़ा बोझ। जी हां, अगर आप पार्क में फ्री में घूमना चाहते हैं या सैर सपाटे पर निकलेंगे तो पहले आपको एंट्री शुल्क देना होगा। पार्क की सैर करने पर डीडीए शुल्क आपसे वसूलेगा। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण वासुदेव घाट, स्मृति वन और अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रवेश के लिए शुल्क देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 रुपए, सामान्य लोगों के लिए 20 रुपए, विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि विद्यार्थियों और 13 साल तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। नई सरकार बनने के बाद से लोगों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी जेब का ख्याल रखेगी, लेकिन अचानक घूमने फिरने पर लगाए गए शुल्क से लोगों में नाराजगी दिख रही है। ये जानने और समझने के लिए लाइव टाइम्स की हमारी टीम सबसे पहले वासुदेव घाट पहुंची, जहां हमने इस बात की पड़ताल की कि वासुदेव घाट पर सामान्य आदमी से 50 रुपए, छात्र से 25 रुपए, बुजुर्ग से 25 रुपए और विदेशी नागरिकों से 200 रुपए लिए जाएंगे। दिल्ली के वासुदेव घाट पे इस वक्त हम आए हुए हैं। जो अथॉरिटी के लोग हैं वो यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे ये करते हैं? अच्छा, ये क्या क्या है जरा बता दीजिए। किन किन लोगों से कितने कितने पैसे लेते हैं आप बताइए जरा। इसमें सीनियर सिटीजन के 25 रुपये, स्कूल के बच्चों के 25 रुपये और वैसे 50 रुपये। चलिए, तो ये जो है देख सकते हैं कि अगर आप घूमने आएंगे इस वासुदेव घाट पे तो ये कितने देर का है? ये सुबह 6 बजे से शाम तक 9 बजे तक है। मतलब 50 रुपये तक आपको देना पड़ेगा अगर घूमने आते हैं। हाँ जी, हाँ। तो ये डीडीए ने किया है? डीडीए। अच्छा, कब से हुआ है ये? 10 मार्च से हुआ है। अच्छा, चलिए। अच्छा, आप ऑनलाइन भी लेते हैं ये? हाँ, ऑनलाइन भी करते हैं। अच्छा, तो ये महंगा हो गया पार्क वार्क घूमना फिर? हाँ, अब महंगा क्या है, तो सफाई चल रही है इसमें। आप यहीं पे ड्यूटी आपकी? से हैं। अच्छा, डीडीए से रखे गए आप पार्क के लिए? सिक्योरिटी से मैं। अच्छा, डीडीए ने रखा है? सिक्योरिटी से। अच्छा, डीडीए ने रखा है, सिक्योरिटी से है। और जाहिर है देख सकते हैं कि गेट भी लगा दिया गया है। अगर आप आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे तो आपको अब पैसे देने पड़ेंगे। और जाहिर है ये जब नई सरकार बनी थी तो लोगों को उम्मीद थी कि जो घाट हैं वो सुंदर कर दिए जाएंगे और आरती यहीं पे शुरू हो गई थी। तो समझ सकते हैं कि आम जनता जिसने उम्मीद की थी उसको अब जेब अपनी ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि मिनिमम 50 रुपये तक देना पड़ेगा। जाहिर है पार्क में आए हम, ये डीडीए ने पैसे लेने शुरू कर दिए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप लोग? चीज़ मेंटेनेंस करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। और अगर पैसे नहीं लेंगे तो मेंटेन कैसे करेंगे? मतलब कोई दिक्कत नहीं है देने से? अब हम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कईयों को दिक्कत होगी भी, जो गरीब आदमी है उनको दिक्कत होगी भी इस चीज़ के लिए। ये जो पैसे लिए जा रहे हैं आप लोगों के, लगता है कि जेब पे बोझ है इससे 50 रुपये? वो तो है ही, बोझ तो है ही। अब 50 रुपये दिए जा रहे हैं, खाना खाने आए हम बैठ के तसल्ली से, 50 रुपये दिए जा रहे हैं। ये जो एंट्री के पैसे लिए जा रहे हैं 50 रुपये, उसको लेके क्या कहेंगे आप? जी क्या कहेंगे, अब ये तो शुरू से ही लगा है। और रह गई बात कि मान लीजिए यहाँ एंट्री का तो उचित नहीं लग रहा है कि नहीं लेना चाहिए। पार्क है, पार्क के हिसाब से अपना आदमी यहाँ थोड़ा आराम करने या ऐसा करके आता है। 10-20 रुपये तक की पर्ची ठीक है, 50 रुपये एंट्री फीस ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी को देना ही पड़ रहा है। यमुना के किनारे बने इन पार्कों में घूमने आए लोगों ने बताया कि फिलहाल अभी यहाँ काम पूरे नहीं हुए हैं। यमुना नदी की सफाई तक नहीं हुई है, बावजूद इसके इतने पैसे लेना ठीक नहीं है। लाइव टाइम से खास बातचीत में पहली बार घूमने आए छात्रों ने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। आप लोगों ने पैसे दिए हैं? हाँ जी, दिए। अच्छा, कितने दिए हैं? 25 रुपीज़ पर पर्सन। अच्छा, लगता है कि छात्र अगर समय पाएं पार्क वगैरह में आए तो पैसे वगैरह आपको लग रहा है कि ठीक है? ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है तो भी पता नहीं अभी इसके बारे में, पहली बार आ रहे हैं देखने के लिए। पार्क ये देखने पहली बार आए हैं
तो दिल्ली में कहीं पार्कों में आपने सुना था कि इतने पैसे लगते हैं, 25 रुपये, 50 रुपये, आप 25 स्टूडेंट है दे रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। आपने सुना था? नहीं, अभी तक तो नहीं सुना था, बट वासुदेव घाट भी फर्स्ट टाइम देखने आ रहे हैं, बट और द मेंटेनेंस अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो इट्स बेटर कि अगर ले रहे हैं वो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सही है, बट थोड़ा और कम करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और कम करना चाहिए। मतलब मेंटेन करिए आप कम से कम। अभी आपको लगता है कि यमुना भी अभी पूरी तरह साफ़ नहीं हुई, पैसे ले जा रहे हैं? इसका है अभी इतनी साफ़ नहीं हुई, बट देखते हैं जो भी गवर्नमेंट कर रही है सही कर रही होगी, इट्स बेटर गवर्नमेंट संभाले। जेब से पैसे जाना लगता नहीं है कि कुछ खर्च? एक्चुअली बुरा तो लगता है जेब से पैसे जा रहे हैं, बट जो भी है हम गवर्नमेंट कर रही है, हम क्या ही कर सकते हैं। नई सरकार बनाई, आप लोगों ने बोली है भाई क्यों पैसे ले रहे हो? पता नहीं, अभी मेरे को जवाब तो नहीं है इस पर। आपको? मेरे को ये लगता है कि अभी हमें पहली बार जा रहे हैं तो देखने पता चलेगा, और अगर यमुना साफ़ नहीं है, पार्क सही नहीं है, तो फिर तो नहीं लेने चाहिए पैसे कोई। उसके लिए हमें ना तो कोई बेवरेज मिले जा रहा है, ना पानी वगैरह, ना कुछ, तो फिर नहीं लेना चाहिए। चलिए, जाहिर स्टूडेंट हैं, 25-25 रुपये इन्होंने भी दिए हैं, और इनका कहना है कि पहले हालत सुधार लो, उसके बाद पैसे लो। अमृत बायोडायवर्सिटी और स्मृति वन का उद्घाटन अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली के राज्यपाल ने किया। यमुना के किनारे लगाए गए उद्यान में भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन इस टिकट देने वाले व्यक्ति से सुनिए कैसे चार्ज लिए जाते हैं। अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क में इस समय हम आए हुए हैं। जो पर्ची काटते हैं, रसीद काटते हैं डीडीए की तरफ से, ये डीडीए की तरफ से है जी साहब। डीडीए क्या क्या रेट है बताइए? रेट है साहब, यहाँ पर देख लीजिए, आपको 20 है, और जो मतलब 60 साल से ऊपर वाले हैं उनके 10 हैं साहब, जो बाहर से आते हैं 100 रुपये है। तो विदेशी लोगों के लिए 100 रुपये हैं और आम लोगों के लिए 50 रुपये हैं। बच्चों के लिए 10 और 20 इस टाइप का रखा है। बच्चे के लिए फ्री है साहब इधर, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, उनके लिए फ्री है। जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए 10 हैं, जो नॉर्मल है सर उसके लिए 20 है। विदेशियों के लिए 100 सर। जाहिर है काफ़ी खूबसूरती से बनाने की कोशिश जारी है। देख सकते हैं कि जो राज्यपाल हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क नई दिल्ली में, और इस पार्क के उद्घाटन के बाद से ये आपके सामने नज़ारा, दोपहर का वक्त है, कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे अगर आप घूमने आएंगे तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और जाहिर है दिल्ली वालों ने नई सरकार से उम्मीद की थी कि कुछ नया और बेहतर मिलेगा, तो बेहतर तो मिल रहा है, लेकिन जेब ढीली करने की कीमत पर। प्राधिकरण ने लोगों की सुविधा के लिए मासिक पास की भी व्यवस्था की है। मासिक पास के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 100 रुपए और सामान्य लोगों को 200 रुपए देना होगा। उद्घाटन के महज चंद दिन बाद ही लगाए गए इस शुल्क को लेकर हमारे संवाददाता ने डीडीए के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन कोई कैमरे पर आने को तैयार नहीं था। यही नहीं, व्हाट्सएप के जरिए भी रिस्पांस लेने की कोशिश की गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने जब इन पार्कों का उद्घाटन किया था तो दिल्ली वालों को लगा था कि अब उनको घूमने फिरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है, लेकिन डीडीए ने अचानक उस पे अपना शुल्क लगा दिया। ये जानने के लिए कि आखिर अभी पूरी तरह डेवलप जो जगह नहीं हुई है, डीडीए ने उस पे शुल्क क्यों लगाया है। हम डीडीए ऑफिस भी आए, लेकिन डीडीए के लोग इस मामले पे बात करने को तैयार नहीं है। जाहिर है ज़्यादा शुल्क पड़ने की वजह से दिल्ली वालों को लगता है कि उनके जेब पे बोझ डाला गया है। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।